Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la salla illa ma ja'altahu salam wa anta tajalul hazna idza syi'ta salam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah atas berkat taufik dan hidayat Allah Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dengan tanpa kurang apapun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहमदुहु वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक की हमें यानी तौफीक हुई, अल्लाह पाक ने हमें इस बात की हिदायत दी कि हमारे कदम मस्जिद की तरफ उठे और हम मस्जिद अल्लाह के घर आए। इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं था, ये अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक। Sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah, sehingga tanpa dari taufik, hidayah dan kekuatan dari Allah Ta'ala, maka tidak mungkin kita bisa datang di tempat ini. मखलूक को अल्लाह पाक ने बहुत कमज़ोर ज़ईफ़ बनाया है। अल्लाह पाक की तौफीक के बगैर, अल्लाह पाक की हिदायत के बगैर हम मस्जिद नहीं आ सकते थे। ये अल्लाह पाक ही ने तौफीक दी है कि हम अल्लाह के घर में आए। Allah lah yang Maha Kuasa, Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik, Allah yang kuat, dan kita ini lemah. Sehingga meskipun kita sehat, sehingga kita pun rumah kita dekat dengan masjid, tetapi tanpa taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, maka tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. अल्लाह पाक के हमारे खालिक है, मालिक है, राज़िक हैं। अल्लाह पाक की ताकत वाले हैं, अल्लाह पाक बड़ी कुव्वत वाले हैं। हम इतने ज़ईफ़ हैं, अगर अल्लाह पाक की तौफीक न हो तो मस्जिद के करीब घर हो, हम मस्जिद ना आ सकें। ये अल्लाह पाक की जो है ना ताकत से हम लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह की तौफीक से आए हैं। Maka inilah keyakinan yang diajarkan kepada para sahabat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yakin bahwa manusia ini lemah dan kekuatan yang datang ke manusia semata-mata datang dari Allah semata. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन पर ऐसी मेहनत की, उनके यकीन और ईमान को इतना मजबूत किया कि उनका यकीन और ईमान इतना मजबूत हो गया कि जो है ना वो इस बात का यकीन उनके दिल में आ गया कि हर काम अल्लाह की कुव्वत से होता है और अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की तौफीक से होता है। Maka ketika para sahabat ini menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia, perang di mana-mana, bukan karena yakin dengan kekuatannya, tetapi yakin karena Allah bersama mereka. सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन पूरी दुनिया में गए, पूरी दुनिया के कोने कोनों में इस्लाम पहुंचाया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत पे यकीन नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक की जो है ना ताकत को अपने साथ लेके उन्होंने इस्लाम को, दीन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया और पहुंचाया। Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa hanya dengan la ilaha illallah akan diperoleh kejayaan dan kemenangan, maka sahabat pun langsung mengakui itu dan langsung mempercayai itu. सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की कि किसी जंग में जाते, जिहाद लड़ाई में जाते, कहीं भी जो है ना जाते, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के एतबार से जो ना उनका यकीन था कि वो इसको नहीं देखते थे कि वो यानी दुश्मन ज़्यादा है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ उनकी निगाह होती थी, कलमे वाला यकीन उनके दिल के अंदर। Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan orang yang ketika matinya, sebelum matinya mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, maka para sahabat yakin dengan kata itu. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब आदमी मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले तो जो है वो निजात पा जाएगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन का ये यकीन बन चुका था कि जिसको मौत के वक्त कलमा नसीब होगा वो कामयाब हो जाएगा। Ketika Rasulullah katakan bahwa siapa yang memiliki lisan yang dibenarkan oleh hatinya, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga, maka sahabat yakin dengan itu. सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन का ये भी यकीन बन गया कि आप फरमाए जिसका मफ़हूम है कि जो है ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसका दिल इसकी तस्दीक करता हो तो जो है ना वो जन्नत में दाखिल होगा। Karena sahabat juga yakin bahwa hanya dengan mengikuti baginda Nabi SAW, itulah satu-satunya jalan mendapatkan kejayaan dan mendapatkan jannah selamat di akhirat. Sahabat Ikram radhiyallahu anhum
इस यकीन पे मेहनत उनका ये भी यकीन बन चुका था कि सिर्फ एक ही रास्ता है कामयाबी का, एक ही तरीका है कि अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ज़िंदगी गुजारेंगे, यही कामयाबी का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई तरीका कामयाबी का नहीं है। Dan ketika mengikuti jalan lain, tidak mengikuti baginda Nabi, maka tidak ada jaminan surga. तो अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा और किसी तरीके पे चल के कोई जो है ना कामयाब नहीं हो सकता, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum bahwa ketika beliau meminta untuk rumah dekat dengan masjid karena beliau ini buta, maka Rasulullah katakan tidak, kamu jalan saja dari rumahmu karena itu nanti dalam kegelapan kamu akan diberi penerangan di akhirat insyaallah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो यानी नाबीना थे जो है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी जो है ना यानी मस्जिद ही में आने की, जमात से नमाज पढ़ने के बारे में जो है ना उनको फरमाया। Maka beliau yakin dengan itu. Dan kemudian ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang berangkat ke masjid, setiap langkah kakinya, setiap kaki kanannya akan menaikkan derajat rahmat, mendapat rahmat dari Allah, dan setiap kaki kirinya mendapat ampunan dari Allah, maka sahabat yakin dengan itu. साहब इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन का ये भी यकीन था कि साहब रज़ी अल्लाह अजमईन ने जब फजीलत सुनी कि जो मस्जिद जाता है नमाज के लिए हर कदम पे नेकी मिलती है, तो इसलिए जब मस्जिद आते छोटे छोटे कदम रख के मस्जिद आते थे। Dan ketika mendengar itu, para sahabat pun berjalannya tidak melangkahkan kaki dengan lebar, tetapi justru dengan kaki langkah yang kecil-kecil supaya mendapatkan banyak rahmat dan mendapatkan banyak ampunan. इसलिए साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने क्योंकि हरीस थे, जब ये फजीलत सुन ली थी कि हर कदम पे नेकी मिलती है, तो बड़े लंबे लंबे कदम के बजाय छोटे छोटे कदम रख के अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बन के वो मस्जिद आते थे कि हमें ये जो है ना अल्लाह ताला इस पे अजर देंगे। Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa setiap tetes dari air matamu yang takut karena Allah, maka itu akan memadamkan api neraka, maka sahabat yakin dengan itu. साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन का ये भी यकीन वाले साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन थे कि जो है ना यानी फरमाए कि एक कतरा अगर अल्लाह के डर से, आंखों से, अल्लाह के खौफ से गिरता है, तो अल्लाह ताला जो है ना इससे जो है यानी अल्लाह ताला जो है ना गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। Maka ketika mereka berdoa kemudian menangis karena takut kepada Allah, tangisannya, tetesan air matanya tidak dilap dengan kain, tetapi itu justru diratakan ke seluruh muka, di seluruh tubuh, sehingga supaya apa? Tubuhnya selamat dari neraka. फरमाया कि जब जो है आदमी अल्लाह के खौफ से रोता है और जो है ना वो कतरा जहाँ यानी उसके चेहरे पे वो यानी जहाँ तक ये यानी वो कतरा अल्लाह की यानी जहन्नम की आग तक को जो है ना वो बुझा देता है, जो कतरा अल्लाह के खौफ से आग से जो है ना यानी आंसू बहता है, निकलता है। Maka ketika Nabi SAW mengatakan semua kesuksesan diletakkan Allah dalam amal agama yang sempurna, maka para sahabat ini telah bisa melakukannya. तो ये यानी ये यकीन करना कि अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत की सारी कामयाबियाँ अपने दीन के अंदर रख दी हैं। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन दीन के अंदर कामयाबी समझा करते थे कि दीन ही में कामयाबी है। Dan ketika itu dikatakan bahwa amal agama yang sempurna hanya bisa wujud dengan adanya usaha atas agama. और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन कामिल दीन ज़िंदगियों में आ जाए, इसके लिए जो है ना वो मेहनत की ज़रूरत है। Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa setiap langkahmu dalam fisabilillah, maka debu-debu yang menempel di dalam kakimu maka menjadi tameng api neraka. आप वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है और जो है ना उसके कदम के साथ मट्टी लग जाती है, तो इस मट्टी को और जहन्नुम के धुएं को अल्लाह ताला इकट्ठा नहीं करेगी। Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap debu yang menempel pada fisabilillah tidak akan bisa bersatu dengan api neraka. तो अगर जो है जहाँ पे यानी मट्टी जो लग जाती है, ये जो है ना जहन्नुम की आग जो है ना उस जिस्म को जो है यानी उस जगह को जो है ना वो नहीं जलाएगी। Maka para sahabat ini dengan semangat melakukan usaha atas agama ini ke seluruh penjuru dunia. साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन का अल्लाह ताला ऐसा जज्बा था कि उन्होंने जो है ना इस जज्बे को पूरी दुनिया में जो है ना दुनिया के कोने कोने में जो है ना इस्लाम को पहुंचाया और फैलाया।
Karena mereka yakin bahwa setiap pengorbanan akan Allah beri kefahaman. Sedikit pengorbanan, Allah kasih sedikit pemahaman. Semakin besar pengorbanan, semakin tinggi pengorbanan, Allah akan tambahkan terus pemahaman, tambahkan terus pemahaman. फरमाए जो दीन की खातिर कुर्बानी देंगे अल्लाह ताला उनको जो है दीन के समझ अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनको दीन का फ़हम अता फरमाएंगे. Dengan ditambahnya pengorbanan, maka Allah tambah terus iman, tambah yakin bahwa Allah ini adalah sumber dari semua kesuksesan kita. जितनी ज़्यादा कुर्बानी दीन के लिए आदमी देगा उतनी अल्लाह ताला दीन की समझ भी देंगे, अल्लाह ताला इतना जो है ईमान में भी तरक्की देंगे, इतना अल्लाह ताला उसको यकीन में भी तरक्की अता फरमाएंगे. Maka usaha atas agama ini harus terus dilakukan hingga nanti akhir zaman. आज जो मेहनत करेंगे अल्लाह ताला जो है ना यानी दीन को पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इस कुर्बानी की बरकत से अल्लाह ताला वजूद दे देंगे. Jika usaha atas agama ini dihentikan, maka hidayah Allah akan ditangguhkan. अगर दीन की जब मेहनत होती है अल्लाह की तरफ से हिदायत उतरती है. Orang kafir tidak akan mendapatkan pengkabaran tentang la ilaha illallah, maka mereka tidak akan masuk Islam. sahabat orang kafir Tidak akan masuk Islam kalau usaha atas agama dihentikan. अगर हमने दीन की मेहनत रोक दी, दीन की मेहनत ना की, दीन की मेहनत ना हुई तो काफरों का इस्लाम में दाखिला बंद हो जाएगा. Maka ini sangat penting kita lakukan usaha atas agama ini pada setiap diri kita. इसलिए हर मुसलमान को चाहिए हम सब जो है ना दीन की मेहनत को जो है यानी करें और इसके लिए कुर्बानी दें. Maka ketika Rasulullah telah tiada, kemudian diteruskan oleh para sahabat, maka tanggung jawab dari usaha atas agama ini berada pada pundak-pundak kita ini. साहबे इकराम रज़ी अल्लाह ताला नहीं इस बात का यकीन कर चुके कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसलिए जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचाया, दीन को पहुंचाया है. अब ये हर मुसलमान इसका जिम्मेदार है इस मेहनत का. Pada setiap diri yang ada la ilaha illallah, maka dia wajib untuk mengabarkan la ilaha illallah kepada orang lain. जो है ना ये कलमा जो है अमानत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिस तक पहुंचा है, अब इसके लिए ज़रूरी है ये कलमा अमानत है, इसको लेके और लोगों तक पहुंचाना. Maka atas pentingnya perkara ini, insya Allah semua yang ada di sini insya Allah ambil bagian. इसके लिए जो है ना आप सब भाई जो है ना मैं अपना इरादा करें, इस जिम्मेदारी को पूरा करें, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए अपने अपने इरादे करें. Maka berapapun pengorbanan Anda akan diterima insya Allah oleh Allah Ta'ala. इंशाल्लाह जितनी कुर्बानी देंगे अल्लाह की यहाँ कुर्बानी कबूल, अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल करेंगे. Dan semoga Allah memudahkan seluruh urusan Anda sehingga Allah mudahkan untuk keluar di jalan Allah. इंशाल्लाह जब अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा करेंगे और इसके लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात को हल कर देंगे इंशाल्लाह. सिद्धी इज्तिमा भी करीब आ रहा है 16 फरवरी को. सिद्धी इज्तिमा 16 फरवरी को 16 फरवरी को सिद्धी इज्तिमा है. तो उसकी मेहनत के लिए 2500 जमातें मांगी है. जो अब नकद निकलेगा उन जमातों में आ जाएगा. मुफ्ती साहब कल से नकद माशाअल्लाह 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 पा उस्ताद मौलाना besok pagi cash siap untuk 3 hari. क्या नाम है? अकील अहमद. क्या इरादा दी गई सीबी से क्या नाम था? मोहम्मद इकबाल साहब 7 महीने कब से? अप्रैल से 7 महीने की जुमात. अल्लाह कबूल करे. गुलाम मोहम्मद से गुलाम मोहम्मद कबूल करें. 4 महीने खालिद साहब 4 महीने. अल्लाह कबूल करे. माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत दी. अल्लाह पाक और हिम्मत दे आपको. अल्लाह कबूल फरमाए. अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए. फरमाए एक शादी भी इरादा हमारे बस में है, जाना हमारे बस में नहीं है. हम इरादा कर सकते हैं, अल्लाह पाक को तौफीक देंगे, अल्लाह से मांगना पड़ेगा. तो इरादा हम करेंगे. इरादे की मिसाल बीज की तरह है, इससे फिर इंशाअल्लाह उगेगा. फरमाए एक शादी भी न रहे इंशाअल्लाह. क्या नाम? मुसव्विर साहब. अल्लाह कबूल करे. अल्लाह से चिल्ला कब से चिल्ला मुसव्विर? क्या नाम? ज़हीर अहमद. कबूल करे. चिल्ला ज़हीर अहमद 4 महीने माशाअल्लाह. कब से 4 महीने? इरादा वक्त मुकर्रर करो, फिर अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे. वक्त मुकर्रर पर अल्लाह पाक की मदद आ जाती है. वक्त मुकर्रर करता है
हर काम का वक्त होगा, अल्लाह पाक उसकी पूरा कर देते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं इंशाल्लाह। फरमाए फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब इंशाल्लाह इरादा करें, इरादे से ही साथ नहीं रहे, इरादा बस में है और जाना बस में नहीं है। माशाल्लाह कमर से साथ में है, अल्लाह कबूल करे। इंशाल्लाह जनवरी में 4 महीने। हाँ 22 साल 3 दिन के लिए इंशाल्लाह यहाँ से जमात बन जाए 3 दिन के लिए। तो साथी खुद जाना चाहते हैं 3 दिन के लिए। माशाल्लाह, क्या नाम था आपका? अदीला। और ऐसा और कौन सा थे? 3 दिन के लिए जुमात बन जाएगी, 2-3 दिन मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, जुमात बन जाएगी, अल्लाह के रास्ते में जाएगी, ईमान और अमाल को सीखेगी, ईमान और अमाल की दावत चलाएगी। बहुत बड़ा खैर, नकल बरकत से बहुत ज़्यादा खैर करेगा। और कौन होगा 3 दिन के लिए? माशाल्लाह। चलो और आसान कर देंगे। कौन चाहते कि यहाँ से 3 दिन की जुमात निकले, हम मेहनत करेंगे, गश्तें करेंगे, मुलाकातें करेंगे, मेहमानों को ले जाएंगे, हमारी मेहनत से जुमात तैयार हो जाए, अल्लाह के रास्ते में रहा। कौन चाहता है? सारे नहीं हाथ खड़ा कर दे, जो चाहते हैं हम उसका तशरीह करेंगे। आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, तो इसके लिए तो वक़्त देना पड़ेगा ना आपको, वक़्त देना पड़ेगा, गश्तें करनी पड़ेगी, या आपकी और हमारी जुमात होगी। ये मेहनत इसके लिए इंशाल्लाह हम बनाते हैं, कैसे गश्तें हो जाए, कौन कौन जा सकता है, मुलाकातें हो जाए, ठीक है। इसमें भी ज़रा मशवरा करें, अगर खुद नहीं जा सकते घर से एक आदमी कि वह भाई हो जाए, बेटा हो जाए, भांजा भतीजे, उसको सोच लें कि घर से एक आदमी भी इंशाल्लाह हम लोग